गाइस, जब बात आती है एक बेस्ट कैमरा फ़ोन परचेस करने की, सबसे पहले आप देखते हो कि हाँ, हमारा बजट कितना है। लेट्स से बजट का कोई इशू नहीं है और आप 70,000 रुपीज़ से ऊपर किसी फ़ोन पे स्पेंड करने का प्लान कर रहे हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज की रेट में ऑलमोस्ट सभी स्मार्टफोन ब्रांड्स के फ़ोन जो 70,000 रुपीज़ से ऊपर कॉस्ट करते हैं, उन फ़ोन की कैमरा क्वालिटी तो एक्सीलेंट होती है, बट येस, सभी स्मार्टफोन के कैमरास किसी ना किसी एस्पेक्ट में थोड़ा स्ट्रगल भी करते हैं। अब बेस्ट कैमरा फ़ोन की बात हो रही है तो इस वीडियो में काफ़ी सारे फ़ोन्स के बारे में बात होने वाली है। सैमसंग S24 अल्ट्रा काफ़ी फेमस है अपने कैमरास के लिए। गूगल पिक्सल 8 प्रो मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ प्राइमरी फ़ोन की तरह, और अब मैंने 1,15,000 रुपीज़ और स्पेंड करके गूगल पिक्सल 9 प्रो एक्सेल परचेस कर लिया, जो नो डाउट दिखने में बहुत अट्रैक्टिव है। बिल्ड क्वालिटी, डिज़ाइन के बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि येस, मैं पिक्सल फ़ोन्स इसलिए यूज़ करता हूं क्योंकि मुझे पर्सनली स्टॉक एंड्रॉइड काफ़ी पसंद है। क्लीन यूज़र इंटरफेस होता है एंड कैमरा क्वालिटी पिक्सल फ़ोन्स की काफ़ी अच्छी होती है। बट क्या इतनी अच्छी होती है कि सैमसंग S24 अल्ट्रा से बेटर है? वेल, अगर आपको डिटेल में कैमरा कंपैरिजन देखना है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताना। बट इस वीडियो में डेफिनेटली कुछ कैमरा सैंपल्स मैं आपको कंपेयर करके भी दिखाऊंगा एंड मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पिक्सल 9 प्रो एक्सेल में कैमरा के डिपार्टमेंट में कहाँ इंप्रूवमेंट की गई है, कहाँ पे अभी और भी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, सब एक्सप्लेन करूंगा। बट मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ, जैसे कि आपको पता है कंटेंट हमेशा से अनबायस्ड होता आया है। मैं सारे फ़ोन्स खुद परचेस करता हूँ। हाँ, उसके लिए कई बार कुछ ऐप्स और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की स्पॉन्सरशिप ज़रूर करनी पड़ती है। बट वीडियो को लाइक करके अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो एक तरह से जो मैं पैसे इन्वेस्ट करता हूँ वो कहीं ना कहीं जस्टिफाई हो जाएंगे। पिक्सल 9 प्रो एक्सेल ये एक ऐसा फ़ोन है जिसको मैंने फर्स्ट टाइम होल्ड किया तो मेरे को इस फ़ोन से लिटरली प्यार हो गया। बहुत टाइम के बाद एक यूनिक डिज़ाइन वाला फ़ोन देखने को मिला। यूनिक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो आप बैक साइड पे कैमरा वाइजर देखोगे, इसकी शेप को पहले से चेंज किया गया है। इवन जो बैक साइड पे ग्लास है वो अभी भी गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 है, मैट फिनिश में ही है पिक्सल 8 प्रो की तरह, बट उस ग्लास को अब फ्लैट कर दिया गया है। साइड का फ्रेम अभी भी ग्लॉसी है बट ये एल्यूमिनियम का फ्रेम है, तो फ़ोन की इन हैंड फील कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आईफोन 15 प्रो मैक्स जैसी लग रही थी मुझे, जो एक अच्छी बात है, इसको मैं कुछ गलत नहीं बोलूँगा। एंड स्पेशली ये हेज़ल कलर में काफ़ी हद तक जो आईफोन 15 प्रो मैक्स का नेचुरल टाइटेनियम कलर आता है उसी की तरह है, लाइट ग्रे शेड है, और पीछे वो जो गूगल का लोगो है वो ओवरऑल इस फ़ोन की लुक्स को और भी ज़्यादा एनहांस कर देता है। इनफैक्ट अटेंशन टू डिटेल देखो, ये जो पावर बटन एंड वॉल्यूम कीज़ हैं इनका फीडबैक बहुत अच्छा है। पिक्सल 8 प्रो में भी अच्छा था, इसमें भी बहुत अच्छा है। फ्रंट साइड पे भी लास्ट ईयर की ही तरह गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की प्रोटेक्शन दी गई है। डिस्प्ले सेम है, बस बेजल्स पहले से कम कर दिए हैं तो अब 6.8 इंचेस की हो गई है एंड ये डिस्प्ले अब पहले से ज़्यादा ब्राइट है। पिक्सल 8 प्रो की हाई ब्राइटनेस मोड में 1600 निट्स तक जाती थी ब्राइटनेस, पिक्सल 9 प्रो एक्सेल में अब 2200 निट्स तक चली जाती है। वैसे पीक ब्राइटनेस 3000 निट्स की है। मैंने जब कंपेयर किया आउटडोर में तो येस, पिक्सल 9 प्रो एक्सेल की डिस्प्ले ज़्यादा ब्राइट थी एंड ये अभी भी 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आती है, तो कुछ भी स्क्रॉल करोगे एकदम स्मूथ फील होता है। यूज़र इंटरफेस एकदम क्लीन है। आई मीन स्टॉक एंड्रॉइड के साथ इस फ़ोन को जिस तरीके से ऑप्टिमाइज करा है, फ़ोन बहुत फास्ट और रिस्पॉन्सिव फील होता है। हाँ, यूज़र इंटरफेस के अंदर आप ये बाइनोमो ऐप ज़रूर देख रहे होगे, काफ़ी ट्रस्टेड ऐप है ये। प्ले स्टोर, iOS के ऐप स्टोर दोनों जगह अवेलेबल है एंड इसके अंदर ट्रेड करना काफ़ी ईजी है। ग्राफ ऊपर जाएगा या फिर नीचे, उसमें आपको ट्रेड करना है। प्रैक्टिस करने के लिए डेमो अकाउंट दिया गया है जिसमें 8 लाख रुपीज़ बैलेंस है। पहले अच्छे से सीख लेना कैंडल किस तरीके से मूव करती है, उसके बाद आप पैसे ऐड करके यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं, जो भी कन्वीनियंट हो पैसे ऐड करके आप ट्रेड कर सकते हो एंड बड़ा सोच समझ के संभल के ट्रेडिंग करना। आपका जो भी प्रॉफिट होगा उसको आप डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हो। अगर ये ऐप अपने फ्रेंड्स को रेफर करोगे तो एक्स्ट्रा बोनस भी मिलेगा आपको। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया मैंने एप्लीकेशन का, आप डाउनलोड करके ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर सकते हो। कमिंग बैक टू द पिक्सल 9 प्रो एक्सेल, अब इस फोन का जो सॉफ्टवेयर है ये एंड्रॉइड 14 के साथ ही आता है आउट ऑफ द बॉक्स। 7 ईयर्स के ओएस अपडेट प्रॉमिस करे हैं, अगेन पिक्सल 8 प्रो में भी करे थे। इस बार गूगल ने गूगल जेमिनाई को इंटीग्रेट करा है पिक्सल 9 प्रो एक्सेल में। वैसे आप गूगल पिक्सल 8 प्रो में भी यूज तो कर पाओगे, बट 1 ईयर का फ्री सब्सक्रिप्शन आपको पिक्सल 9 प्रो सीरीज के साथ ही मिलेगा। अब बेसिकली आपको अपने ईमेल सर्च करने हैं, कोई भी आप वॉइस कमांड देके बहुत सारे ईमेल्स आते हैं उनमें से कोई ईमेल ढूंढ सकते हो। इसके अलावा कुछ एआई टूल्स भी ऐड करे हैं। एआई टूल्स वैसे हमने पिक्सल 8 प्रो में भी यूज करे हैं। सेंटर बॉटम में अगर प्रेस करके रखोगे तो सर्कल टू सर्च जैसा एक फीचर है। कैमरा ऐप के अंदर एक नया फीचर भी इंट्रोड्यूस करा है जिसका नाम है एड मी।
लेट्स से 3 दोस्त गए हैं, इमेज कैप्चर करनी है, आसपास कोई नहीं है पिक्चर कैप्चर करने के लिए, तो पहले 2 दोस्तों की इमेज कैप्चर करो, फिर उनमें से एक दोस्त आके जो थर्ड पर्सन होगा उसकी इमेज कैप्चर कर देगा एंड ये फोटो को कंबाइन करके, मतलब एआई के थ्रू ऑब्वियसली, एक आपको रिजल्ट देगा जो काम चल जाएगा आपका। बट इसमें कभी कभी थोड़ी बहुत स्मज्ड एजेस देखने को ज़रूर मिल जाती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एआई फीचर्स इसमें आपको मिलते हैं जो मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करता, मैं सिंपली फ़ोन को यूज़ करना प्रेफर करता हूँ, तो इट टोटली डिपेंड्स कि आपका यूजेज कैसा है। लेकिन आपके यूजेज को बेटर बनाने के लिए फ़ोन के अंदर एक अच्छा चिपसेट होना चाहिए, तो इस बार प्रोसेसर अपग्रेड करा है, टेंसर G4 को इंट्रोड्यूस करा है Pixel 9 Pro सीरीज में। अब ये जो टेंसर G4 है इसके अंदर CPU तो नया दिया है, बट जो GPU है वो लास्ट Pixel 8 Pro वाला ही है, बस उसको थोड़ा ओवरक्लॉक करा है। सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, गेमिंग के लिए फ़ोन अभी भी नहीं बना। अगर आप एक एक दो दो घंटा दिन में गेमिंग करते हो तो कुछ टाइम के बाद फ्रेम ड्रॉप्स ज़रूर नोटिस करोगे। लेकिन अगर आप कैजुअल गेमर हो, थोड़ी देर 15-20 मिनट आधा घंटा गेमिंग करनी है, तो उसके लिए आपको ये कंसिस्टेंट फ्रेम रेट्स के साथ अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस दे देगा। अनटिल अनलेस आप एक ऐसी कंट्री में रहते हो जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, 55-60 डिग्रीज 50 डिग्रीज, तो वहाँ पे फ़ोन जल्दी हीट होगा तो फ्रेम ड्रॉप्स भी जल्दी होंगे। लेकिन अगर गेमर नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, डे टू डे टास्क बहुत इजीली हैंडल कर लेता है ये चिपसेट। एंड ऐप्स के बीच में स्विच करना हो, ऐप्स जब मैं ओपन करता हूँ तो एक बहुत अच्छा सा एनिमेशन देखने को मिलता है जो कहीं ना कहीं फील करा देता है कि ऑप्टिमाइज तो काफ़ी अच्छे से करा है। मतलब कोई स्टटर आप नोटिस नहीं करोगे, कोई लैग आप नोटिस नहीं करोगे। छोटे छोटे से टास्क जब परफॉर्म करोगे ना तो बड़े सटल से हैप्टिक्स दिए हैं। सटल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जितना फीडबैक रिक्वायर्ड है उतना फीडबैक वो देते हैं। टाइपिंग करते टाइम आपको मतलब बहुत अच्छा फील होगा कि एक अच्छी डेडिकेटेड वाइब्रेशन मोटर को इस फोन में इंप्लीमेंट करा है। एंड वैसे भी मैं कितनी भी तारीफ करूँ, गूगल पिक्सल फोन के जो हैप्टिक फीडबैक है वो हमेशा से ही काफी अच्छे रहे हैं। आई एम श्योर आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि गूगल पिक्सल 8 प्रो जो लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था, अब फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज आने वाले हैं तो इस पे प्राइस ड्रॉप देखने को मिलेगा एंड प्राइस कट काफी ज्यादा देखने को मिलता है पिक्सल डिवाइसेस पे। तो प्राइस कट के बाद पिक्सल 9 प्रो एक्सल पे एक्स्ट्रा पैसे स्पेंड करना वर्थ होगा या नहीं, ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। फिलहाल मैं ये बता देता हूँ कि और क्या क्या इंप्रूवमेंट देखने को मिले पिक्सल 9 प्रो एक्सल के साथ। एक तो अब इन्होंने जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो अल्ट्रासोनिक कर दिया है। पहले भी ठीक था, बस उतना फास्ट नहीं था जितना अब हो गया है। एंड अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर ज़्यादा रिलायबल भी होते हैं एंड ज़्यादा सिक्योर भी होते हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और अब ये बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है तो अब कोई कंप्लेन नहीं कर सकता। अपार्ट फ्रॉम दैट दोनों फोन्स में जो बैटरी कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट सेम है। स्टिल प्रोसेसर नया है, बेटर ऑप्टिमाइज्ड सॉफ्टवेयर के साथ, तो जो बैटरी बैकअप है वो 15 से 20% का इंप्रूवमेंट मैंने बैटरी बैकअप में ज़रूर नोटिस करा है जब से मैं यूज़ कर रहा हूँ, तब से लेके अब तक। एंड लास्ट 30 वॉट की ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता था पिक्सल 8 प्रो, जिसको मैं वैसे फास्ट नहीं कहता, लेकिन पिक्सल 9 प्रो एक्सेल अब 37 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। ठीक है 70 वॉट 80 वॉट मत दो, बट एटलीस्ट 45 वॉट भी दे देते तो सही रहता। रेफरेंस के लिए बता दूं, गूगल पिक्सल 9 प्रो एक्सेल 15 मिनट में 39 से 40% चार्ज हो जाता है, पिक्सल 8 प्रो 15 मिनट में 28% ही चार्ज होता है। अगर फुल चार्जिंग टाइम की बात करें तो 0 से 100% ये 1 आवर 25 मिनट्स में चार्ज होता है, और पिक्सल 9 प्रो एक्सेल 1 आवर 18 मिनट्स 1 घंटा 18 मिनट में ये फुल चार्ज होता है। तो फुल चार्ज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट इनिशियली 40-50% चार्ज करना हो तो आपको 37 वॉट फास्ट चार्जिंग थोड़ी सी फास्ट तो जरूर फील होगी। नाउ लेट्स कम टू द यूएसपी ऑफ दिस फोन, जो है इस फोन के कैमरास। एंड एक नहीं दो डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस पिक्सल 8 प्रो में 12 मेगापिक्सल का था, पिक्सल 9 प्रो एक्सेल में अब ये 48 मेगापिक्सल का हो गया है। हाँ, लेकिन इमेज क्वालिटी को लेके कुछ कहना है वो आगे बताता हूँ। फ्रंट कैमरा पिक्सल 8 प्रो में 10.2 मेगापिक्सल का था, बट अब पिक्सल 9 प्रो एक्सेल में ये 42 मेगापिक्सल का हो गया है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपको सेल्फीज कैप्चर करना पसंद है तो ये बात थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, बट कहीं ना कहीं इट्स वन ऑफ द बेस्ट कैमरा फोन्स व्हेन इट कम्स टू टेकिंग सेल्फीज। सेल्फीज दिखाने से पहले एक बार रेयर कैमरा कंप्लीट कर लेते हैं, बिकॉज अभी भी प्राइमरी सेंसर दोनों फोन्स में 50 मेगापिक्सल का है एंड 5x पेरिस्कोप लेंस अभी भी 48 मेगापिक्सल का ही है। तो ये रहे कैमरा सैंपल्स। एंड Samsung S24 अल्ट्रा के साथ भी मैंने कुछ कैमरा सैंपल्स कंपेयर करे। एक चीज़ जो सबसे पहले आप नोटिस करोगे, पिक्सल 9 प्रो एक्सेल की इमेजेस में थोड़ी सी कूल टोन है कंपेयर टू S24 अल्ट्रा, जहाँ पे थोड़ी सी वार्म टोन आपको देखने को मिलेगी। एंड सेकेंड चीज़, कलर्स में आप ये नोटिस करोगे पिक्सल 9 प्रो एक्सेल काफ़ी हद तक नेचुरल कलर्स कैप्चर करने की कोशिश करता है, प्रोसेस करता है, क्योंकि इसकी कलर साइंस ही ऐसी है कि ये नेचुरल रखना चाहता है जितने भी इमेज में कलर्स होते हैं उनको। सेकेंड चीज़,
जो डायनामिक रेंज है वो पिक्सल 9 प्रो एक्सेल बेटर कैप्चर कर रहा है कंपेयर टू S24 अल्ट्रा। जैसे कि इस सैम्पल शॉट में बैकग्राउंड में सन था एंड मैं फोरग्राउंड में था, तो S24 अल्ट्रा ने काफ़ी स्ट्रगल करा है वाइट बैलेंस एंड एक्सपोजर मेंटेन करने में, वेयर एज पिक्सल 9 प्रो एक्सेल ने हाईलाइट्स बहुत अच्छे से मेंटेन करी है, अच्छी डायनामिक रेंज देखने को मिली है। अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा सा डिफरेंस स्किन टोन्स में आप नोटिस करोगे। गूगल पिक्सल 9 प्रो एक्सेल काफ़ी हद तक नेचुरल रखता है स्किन टोन्स को, लेकिन जो बेस्ट पार्ट है ये जो स्किन का टेक्सचर है ना उसको भी बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहा है। सैमसंग S24 अल्ट्रा में स्किन टोन्स कहीं से भी बुरी नहीं है, इट्स जस्ट थोड़ी सी वार्म टोन अगेन देखने को मिल रही है, जिस वजह से पिक्सल की इमेज में स्किन टोन्स मुझे पर्सनली ज़्यादा बेटर लगी। अगर पोर्ट्रेट शॉट्स की बात करें तो यहाँ पे S24 अल्ट्रा कहीं ना कहीं क्लियर विनर है। अलग अलग फोकल लेंथ पे एक तो आप पोर्ट्रेट शॉट्स कैप्चर कर सकते हो। पिक्सल 9 प्रो में येस 5x पेरिस्कोप लेंस है, बट कैमरा ऐप में बाहर 5x पे पोर्ट्रेट शॉट कैप्चर करने का ऑप्शन नहीं है, आपको सेटिंग्स के अंदर जाके उसे ट्वीक करना पड़ेगा। मैंने 2x पे कैप्चर करे हैं ये पोर्ट्रेट शॉट्स, और इस टाइम पे पिक्सल 9 प्रो एक्सेल क्या करता है, इसका जो प्राइमरी सेंसर है वो क्रॉप करता है बेसिकली एंड तब पोर्ट्रेट शॉट कैप्चर करता है। क्लियरली जो सब्जेक्ट सेपरेशन है वो मुझे थोड़ा सा बेटर लगा है सैमसंग S24 अल्ट्रा में। दोनों इमेजेस में कभी कभी बहुत थोड़ी सी स्मज एजेस देखने को मिलती है, बट वैसे अच्छे से एजेस डिटेक्ट दोनों फ़ोन के कैमरास कर लेते हैं। बैकग्राउंड ब्लर काफ़ी नेचुरल है, और इस टाइम पे तो बैकग्राउंड में लाइट्स भी ऑन हो गई थी एंड दोनों ने काफ़ी अच्छे से जो बैकग्राउंड में हाईलाइट्स हैं, लाइट का कलर है वो काफ़ी अच्छे से मेंटेन करा है। दोनों ही इमेजेस में डिटेल्स भी सफिशिएंट है एंड काफ़ी शार्प है इमेज। एंड पहले होता था ना पिक्सल के कुछ नॉन प्रो मॉडल्स में जहाँ पे स्किन टोन्स थोड़ी सी वियर्ड कर देता था पिक्सल, वो इशू ना पिक्सल 8 प्रो में है, ना 7 प्रो में था एंड ना ही 9 प्रो एक्सेल में है। अगर मैं बात करूँ अल्ट्रा वाइड एंगल शॉट्स की, तो पिक्सल 9 प्रो एक्सेल में 48 मेगापिक्सल का एक बड़ा सेंसर है कंपेयर टू सैमसंग S24 अल्ट्रा। स्टिल दोनों इमेजेस में डिटेल सफिशिएंट है, डायनामिक रेंज बहुत अच्छी देखने को मिली। इवन अगर मैं पिक्सल की प्राइमरी सेंसर की इमेज से कंपेयर करूं तो भी काफ़ी अच्छी डायनामिक रेंज देखने को मिलती है अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस में। और फर्क सिर्फ इतना है कि S24 अल्ट्रा की इमेज में जो स्काई का ब्लू कलर है वो थोड़ा सा बूस्टेड है, पिक्सल हमेशा की तरह नेचुरल रखता है कलर्स को। अब दोनों ही फोन्स में टेलीफोटो लेंस है, जैसे ही सेम इमेज 5x और 10x पे कैप्चर करी, सैमसंग S24 अल्ट्रा की इमेज में डिटेल्स बेटर है, नॉइस भी कम है कंपेयर टू पिक्सल 9 प्रो एक्सेल। तो अगर आपको जूम करके इमेजेस कैप्चर करनी है, सैमसंग आपके लिए बेटर रहेगा। लो लाइट में जब मैंने मूव करा तो अब अपना ओपिनियन ज़रा शेयर करना, बिकॉज ये मेरे लिए भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, और कंफ्यूजिंग से ज़्यादा मैं कहूँगा पर्सनल प्रेफरेंस वाली बात है। इन सैम्पल शॉट्स में अगर आप देखोगे, सैमसंग S24 अल्ट्रा फ्रेम में कुछ लाइट्स हैं जिन्हें बेटर कंट्रोल कर रहा है, उनका कलर बेटर मेंटेन कर रहा है, नॉइस भी सैमसंग की इमेज में कम है एंड डार्क एरियाज स्लाइटली बेटर एक्सपोज भी सैमसंग में है। लेकिन ओवरऑल जो कलर्स हैं वो पिक्सल 9 प्रो एक्सेल में बेटर देखने को मिले। सिंपल सा रीज़न है, लो लाइट में पिक्सल 9 प्रो एक्सेल वाइट बैलेंस बेटर मेंटेन कर लेता है, बेटर एडजस्ट कर लेता है। अगर मैं वीडियोस की बात करूं, देखो यार पिक्सल 9 प्रो एक्सेल अभी अभी लॉन्च हुआ है, मुझे लगता है कि एक दो सॉफ्टवेयर अपडेट चाहिए, बिकॉज वीडियोस में ना थोड़ी सी सॉफ्टनेस है, थोड़ी सी डिटेल्स और बेटर हो सकती थी, बट डायनामिक रेंज बहुत अच्छी है। आप देख ही रहे हो एक्सपोजर कितनी जल्दी एडजस्ट कर लेता है पिक्सल 9 प्रो एक्सेल। इवन स्काई में भी हाईलाइट्स वेल मेंटेन्ड है, स्काई में सन था उसके बाद भी ये बहुत अच्छी डायनामिक रेंज मेंटेन कर रहा है। तो अच्छी वीडियोस रिकॉर्ड कर लोगे आप, बट एक दो अपडेट्स के बाद मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी और बेटर डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी। बट डोंट गेट मी रॉन्ग, अगर आप इस वीडियो को किसी और फ़ोन से कंपेयर नहीं करोगे जो सेम 1 लाख रुपीज़ के प्राइस सेगमेंट में आता है, तो आपको ये वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी लगने वाली है। एंड ऑटो फोकस भी प्रॉपरली वर्क करता है, वीडियो स्टेबलाइजेशन भी मुझे अच्छी लगी है, पहले से थोड़ी सी बेटर लगी है। अब बात करते हैं सेल्फीज की, क्योंकि यहाँ पे मेजर इंप्रूवमेंट देखने को मिला पिक्सल 9 प्रो एक्सेल में। सिर्फ कैमरा सेंसर की बात नहीं कर रहा जो अब 42 मेगापिक्सल का है, आई मीन इमेज प्रोसेसिंग देखो। इतनी डिफिकल्ट लाइटिंग में सैमसंग S24 अल्ट्रा में बैकग्राउंड में हाईलाइट्स थोड़ी सी ब्लोन आउट हो रही है। पिक्सल 9 प्रो एक्सेल बहुत अच्छी डायनामिक रेंज मेंटेन कर रहा है एंड उसी के साथ साथ ये ऑटो फोकस के साथ तो आता ही है फ्रंट कैमरा। डिटेल्स देखो यार, मतलब इतनी शार्प इमेजेस सेल्फीज कैप्चर करने के लिए, ट्रस्ट मी इट्स वन ऑफ द बेस्ट फोन्स इन दिस प्राइस सेगमेंट। मुझे बहुत अच्छा लगा इसका फ्रंट कैमरा। स्किन टोन्स भी देखो काफ़ी नेचुरल है, बस थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा फेस को ब्राइट करता है ये, कभी कभी डिपेंड करता है कौन सी लाइटिंग कंडीशंस में इमेज कैप्चर कर रहे हो, बट कमाल की सेल्फीज आती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट येस, फ्रंट कैमरा से 4K वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट
रेयर कैमरा की ही तरह फ्रंट कैमरा में भी थोड़ी सी जो वीडियोस हैं वो सॉफ्ट रिकॉर्ड होती हैं, थोड़ी सी डिटेल्स और बेटर होनी चाहिए थी। अब पिक्सल फोन्स में हमेशा से ही नेटवर्क से रिलेटेड इश्यूज हमेशा से हमने नोटिस करे हैं। हाँ, प्रो मॉडल्स में कम नोटिस करे हैं एंड नॉन प्रो मॉडल्स में नेटवर्क रिलेटेड इश्यूज ज़्यादा होते हैं। पिक्सल 8 प्रो बहुत टाइम से मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो नेटवर्क स्ट्रेंथ ठीक है, बट पिक्सल 9 प्रो एक्सएल में पहले से काफ़ी ज़्यादा मेजर इंप्रूवमेंट मैंने नोटिस करी है। अभी तक एक बार भी कॉल ड्रॉप नोटिस नहीं करी। इवन 5G पे भी स्पीड बहुत अच्छी आ रही थी, वाईफाई कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है। तो इन टर्म्स ऑफ नेटवर्क स्ट्रेंथ इन्होंने एक्चुअली में काम किया है यहाँ पे। एंड मैं आपको एक बात और बताता हूँ, अगर आप गूगल पिक्सल 8 प्रो से कंपेयर करोगे जो सेल में सस्ता मिलने वाला है, तो पिक्सल 9 प्रो एक्सएल आपको बेटर बैटरी बैकअप देगा, अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर है, फास्ट चार्जिंग थोड़ी सी इंप्रूव हुई है। कैमरा क्वालिटी तो चलो कंपेयर करके पता चलेगी, बट कैमरा सैंपल्स देख के इतना कह सकता हूँ कि इमेज क्वालिटी पहले से थोड़ी सी इंप्रूव हुई है। हाँ, वीडियोस की जहाँ तक बात रही तो वो पिक्सल 8 प्रो थोड़ी सी बेटर रिकॉर्ड कर लेता है, तो इसमें अपडेट्स आ जाएंगे तो ये इशू फिक्स हो जाएगा। अगर आपको फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज में गूगल पिक्सल 8 प्रो 60 से 65,000 रुपीज़ में 256 GB वेरिएंट मिल जाता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि गूगल पिक्सल 8 प्रो लेना बेटर रहेगा। पिक्सल 7 प्रो में जो बैटरी बैकअप का इशू था वो सच में है, एंड अगर उससे मैं कंपेयर करूं तो पिक्सल 9 प्रो एक्सएल ऑलमोस्ट डबल बैटरी बैकअप देता है। इस फोन का बैटरी बैकअप पहले से बहुत इंप्रूव हो गया है, स्पेशली मैं पिक्सल 7 प्रो से कंपेयर करूं। ऑब्वियसली पिक्सल 8 प्रो से भी थोड़ा बेटर है जैसे कि मैंने वीडियो में बताया, बट कुछ इंप्रूवमेंट्स हैं। लेकिन इस फ़ोन का प्राइस इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है। लेट्स से अगर 3 महीने बाद इसका प्राइस, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर ड्रॉप हो जाता है एंड 256 GB वेरिएंट बैंक ऑफर्स के बाद अगर 95,000 रुपीज़ के अराउंड मिल जाए, तब आप गूगल पिक्सल 9 प्रो एक्सएल कंसिडर कर सकते हो। फिलहाल इसका प्राइस 20,000 रुपीज़ ज़्यादा है, तो स्टिल अगर दिल से परचेस करना हो, दिल की सुनते हो, तो पहली बार जब आप इस फ़ोन को देखोगे तो इसकी लुक्स आपको बहुत इंप्रेस करेंगी। एंड कई लोग इस फ़ोन को सिर्फ और सिर्फ इसकी लुक्स की वजह से भी परचेस कर रहे हैं। बहुत टाइम के बाद एक फ़ोन देखा है जो दिखने में इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव है। बाकी बताना नीचे कमेंट्स में आपको फ़ोन का डिज़ाइन कैसा लगा। आई मीन S24 अल्ट्रा को ही देखो एक बार, इसके जो कॉर्नर्स हैं वो थोड़े शार्प हैं एंड ये लिटरली हाथ में ना ब्रिक जैसा फील होता है, वेट भी ज़्यादा है इसका। तो मुझे पर्सनली पिक्सल 9 प्रो एक्सएल दिखने के साथ साथ जो इन हैंड फील है वो भी इसकी ज़्यादा कंफर्टेबल लगी। उम्मीद करता हूँ कंटेंट आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कोई भी सजेशन हो या किसी और फ़ोन के साथ कैमरा कंपैरिजन देखना हो, कमेंट्स में बताना। एंड यहाँ तक वीडियो देखी है तो सपोर्ट कर सकते हो आप चैनल को सब्सक्राइब करके एंड वीडियो को लाइक करके। मैं बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। डिस्क्रिप्शन में बायनोमो का लिंक दिया है, आप वो इंस्टॉल कर सकते हो।